ज़्यादा नहीं, आज के 1 घंटा अपलोड करनी, 1 घंटा के। जय श्री राम। भैया थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ा दी। श्री राधे, श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राम। आइए, वैसे भी आज हम लोग सब विलम्ब से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो ज्यादा वार्ता ना करते। ड्यूटी पे जाते हैं तो जिस दिन विलम्ब होते हैं उस दिन किसी से नमस्कार नहीं करते हैं। क्या करते हैं, जाकर के सीधे अपने काम में लग जाते हैं ना। तो आज हम लोग भी विलम्ब से हैं, तो सीधे अपने काम में लग जाए, है ना। बोलिए सियावर रामचंद्र की। पवन से प्रारंभ करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री स्थान देवताभ्यो नमः। श्री ग्रामीण देवताभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। ये बात करके कैमरा वाले श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ प्रेम सहित आसन धरऊ करहु कथा करुगा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं
सुत हनुमान नर्मदा मैया चित्रकूट धाम की गंगा मैया सब संतन की सब भक्तर की जय जय श्री राधे। हिले हिले बैठ के कल्पतरु तड़गित विनंदित अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राघवेंद्र सरकार के स्त्री चरणों में साष्टांग दंडवत नमन। अनंत बलवंत श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री हनुमंत लाल के चरणों में साष्टांग दंडवत नमन। कथा प्रांगण में उपस्थित सीता सावित्री अनसुईया के पावन चिन्हों पर चलने वाली मेरी माताएं बहनें एवं हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग भाईजन बंधुजन श्रोताजन विद्वजन संतजन विप्रजन आप सभी को मेरा व्यास पीठ से कोटि कोटि प्रणाम नमन वंदन। हमारे मंच पर साथ दे रहे हमारे विद्वजन विप्रजन एवं माँ भगवती सरस्वती पुत्रों को, हमारे साउंड सर्विस वाले भैया और आप सभी को मेरा व्यास पीठ से प्यार भरा जय श्री कृष्ण जय श्री राम। आइए हम सब लोग आज राघवेंद्र सरकार की कथा में उपस्थित हुए हैं तो अपने विकारों को दूर करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम घर में क्योंकि जब वाणी पवित्र होगी, वाणी के द्वारा नाम अंतःकरण में जाएगा तो ये अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। इसलिए मेरे साथ सभी भाव से गाइए और कहिए क्या? सीताराम 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 कहिए और चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम कहिए चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम
विधान जान, प्रीति का विधान जान, हानि लाभ सही चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। पूरे हाथ उठा करके बोलिए श्याम रामचंद्र की। हम लोग जीवन भर अभिमान करते हैं कि मैं करता हूँ, तो फिर हम लोग लाभ की आशा लेकर के कोई काम करते हैं, फिर उसमें नुकसान क्यों हो जाता है? जब तू ही सब कुछ करता है और तू ये सोच करके करता है कि लाभ हो मुझे, तो फिर उसमें नुकसान क्यों होता है? क्योंकि तू कुछ नहीं करता है। कौन करता है? राम जी सब करते हैं। इसलिए अभिमान मत करो जीवन में। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। भले आशा त्याग शुभ, भले आशा त्याग शुभ, काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। आप लोग थक गए हो ना? अभी रोटी बना के आए हो, लेकिन यहाँ अपनी थकान मिटानी है। और जब हम कोई काम करते हैं और होता नहीं है, बार बार प्रयास करते हैं, तो भगवान की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। और यही राम कथा सिखाती है। आगे आप कथा सुनेंगे तो जब मैया सती नहीं मानी तो बोले बाबा राम जी के हाथ छोड़ दिए, तो अपनी जिंदगी की डोर भी राम जी को दे दीजिए और कहिए जिंदगी की डोर सौ बांट दी अनाथ के, जिंदगी की डोर सौ
तो हम किसके पास जाते हैं? किसके पास? बोलिए, हम ही थोड़ा ना बोलेंगे, आप लोगों को भी तो बोलना है। बोलिए किसके पास जाते हैं? भगवान के पास। कब? जब इस संसार के चक्कर लगा लेते हैं। हाँ? जब तक किसी का भरोसा होता है हम दिन रात उसके पीछे लगे रहते हैं, लगते हैं ना। वो आजकल तो भैया सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे काम नहीं बनेगा तो वैसे काम बन जाएगा, बनेगा ना। फोन लगाएंगे कि भैया तू मेरा काम कर दे, और लोगों से क्या कहेंगे? अरे हमने तो भगवान की मर्जी पर छोड़ रखा। या तो तू उसकी मर्जी पर छोड़ दे या फिर खुद की मर्जी पर छोड़ दे। तो जब बात ना बने तो क्या करें? राम जी के ऊपर छोड़ दे। श्यावर रामचंद्र जय हो। क्योंकि हमारे जीवन में भैया बड़ी उलझन है कि नहीं, बड़ी समस्याएं हैं कि नहीं। और जब बहुत समस्या आ जाती है तो बोलते हैं हे राम जी हमारे जीवन में आराम कब आएगा? कहते हो ना आराम कब आएगा? तो एक संत ने बहुत प्यारी बात कही है, तो बस एक काम कर। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। राम जीवन में जब राम जी आएंगे तभी आराम स्वतः आ जाएगा। और उसी आराम के लिए हम आए हैं। ठीक है माताओं, आप लोग कहती हो हमारे जीवन में कब आराम आएगा?
जल्दी से हमारा बेटा बड़ा हो जाए और बेटे का विवाह कर दे तो बहू रानी आ जाएगी तो थोड़ा सा आराम आ जाएगा। पर उसके बाद भी आराम नहीं आता है। आता है क्या? फिर और ज्यादा जिम्मेदारियां, बहू को देखना है, अकेली है घर में, उसके बाद नाती पोता को देखना। कभी जीवन में आराम है? नहीं है। आराम कब आएगा? जब जीवन में राम आएगा। और उसी राम को पाने के लिए हम आप यहाँ पर आए हैं। और उसी राम को पाने के लिए, उसी राम को जानने के लिए बाबा तुलसी राजापुर की धरती से चित्रकूट की धरती आ गए। और उसी राम को जानने के लिए हम चित्रकूट की धरती से यहाँ आप सबके पास आ गए, डिंडोरी वासियों के पास आ गए। देखो, हम ज्यादा तो परिचित नहीं हैं इस क्षेत्र से, लेकिन 9 दिन में प्रयास करेंगे कि आपकी तरह ही बन जाए, ताकि यहाँ से हम जब जाए तो आपको ये ना लगे कि कोई चित्रकूट से आया था, ये लगे कि वो हमारे आपके बीच की बिटिया। ये प्रयास करेंगे। देखो, पहले कभी मिले नहीं, कभी इस क्षेत्र में आए नहीं, तो थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ना जानने में, लगता है। तो बस आज पहले दिन में प्रयास करूंगी आपको जानने का, और आप मेरे साथ उस राम को जानने का प्रयास करिएगा जिसको बाबा तुलसी ने चित्रकूट की धरती पर पाया। बाबा लिखते हैं, प्रारंभ बाबा कहां से करते हैं? देखो, जब गोस्वामी जी इस धरती पर आए उस समय संस्कृत का युग था। किसका था? संस्कृत का। तो गोस्वामी जी सोचने लगे, बाबा तुलसी सोचने लगे कि क्या करूं, कैसे भगवान के गुणानुवाद करूं। लेकिन बाबा तुलसी ने सोचा कि संस्कृत में ही लिख देता हूं। अब बहुत बार लिखे, दिन भर बाबा तुलसी लिखते और रात में जैसे ही रख करके सो जाते वैसे ही सब मिट जाता। अब बाबा तुलसी बड़े परेशान, क्या करें? तो बाबा जी ने अपनी ग्राम भाषा में लिखा, जो हम जनमानस की भाषा है। अच्छा, किसी से कहो संस्कृत में तो कोई बात समझे चाहे नहीं समझे, पर यदि कोई अनपढ़ भी होगा तो वो भी रामचरितमानस की चौपाइयां बोलता है कि नहीं? बोलता ना। जब उसका कोई काम बिगड़ जाता तो क्या कहता है? वही है सोई जो राम रचि राखा। गर्मी का दिन हो, बारिश ना हो रही हो तो क्या कहेंगे? का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो बाबा की भाषा हम सब की भाषा है ना, है कि नहीं? और इस काल में संस्कृत को कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन बाबा तुलसी की रामचरितमानस हर किसी के हृदय में समाई हुई है ना, समाई है ना। यहाँ बहुत लोग पढ़े नहीं हैं, बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा चौपाइयां याद है, क्योंकि बाबा तुलसी की भाषा इतनी सरल थी, प्रिय भाषा थी। तो गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में संस्कृत भाषा का बखान किया और संस्कृत भाषा को प्रणाम किया, क्योंकि जो संस्कृत भाषा है वो कठिन है, थोड़ा सा लोगों के हृदय तक प्रवेश नहीं करती है, नहीं करती ना। लेकिन अगर गोस्वामी जी की चौपाइयां बोले जाए तो सबके हृदय में प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए गोस्वामी जी ने प्रयास किया कि हम जितना सरलतम से सरलतम इस ग्रंथ को बना पाए उतना सरल बनाए। इसलिए गोस्वामी जी लिखे कि वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। पहले श्लोक में बाबा तुलसी ने किसको प्रणाम किया? किसको?
वंदे वाणी विनायको। पहला वंदन किसको किया? वंदे वाणी। क्यों? कोई बहुत विद्वान हो, बहुत ज्ञानवान हो, लेकिन उसके पास वाणी ना हो तो उसकी विद्वता किस काम की है? किसी काम की नहीं ना। जैसे कोई स्त्री बहुत सुंदर हो और उसकी नाक ही ना हो तो सुंदर लगेगी? नहीं लगेगी। उसी प्रकार कोई विद्वान कितना भी हो, यदि उसके पास वाणी नहीं है तो उसे कोई नहीं जानेगा। इसलिए पहली वंदना किसको की? वाणी अर्थात मां सरस्वती को। अब गोस्वामी जी से किसी ने प्रश्न किया, बाबा एक बात बताइए कि गणेश जी तो प्रथम पूज्य है ना, हम कोई भी काम करते हैं तो पहले गणपति को मनाते हैं, क्योंकि रिद्धि सिद्धि धन्य धान्य कुछ भी देते हैं तो गणपति ही देते हैं ना? अब वो बुढ़िया वाली कहानी मत करिएगा माता कि एक गणेश जी की भक्त थी। अब गणेश चतुर्थी आई और बहुत बढ़िया पूजा की। गणेश जी प्रसन्न हो गए, बोले माता वरदान मांग लो। और देखो माताएं मांगने में बहुत चतुर होती है ना। आप लोग की बात नहीं कर रही हूँ भैया, हम दूसरी माताओं की बात कर रहे हैं। देखो माताओं का स्वभाव होता है कि क्या मांग लूं? अब देख तू तो बूढ़ी हो गई है, तूने अपना जीवन व्यतीत कर लिया है। उसने कहा अच्छा। तो वो गणेश जी के पास गई और बोली, गणेश जी आप मुझे एक वरदान देना चाहते भी है? चतुर माताएं की नहीं है। सोने की थाली में अपने पोते हुए देखे। अब जब सोना आएगा भैया घर में तो कमी रह जाएगी किसी चीज की। और फिर आंखें भी मांग ली और फिर पोता भी मांग लिया। तो ये काम मत करना। गणेश जी से अगर मांगने का मौका मिले ना तो राम जी की भक्ति मांग लेना, क्योंकि इसी भक्ति को पाने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन करा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंतरा में कहीं आवत नाई। अंतरा में कहीं आवत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। तो अगर मांगने का मौका मिले तो क्या मांगोगे? क्यों माता हो? आप बहुत दूर बैठी हैं भैया, रात हो जाएगी ना तो आपका चेहरा भी नहीं दिखेगा। और कहीं आप घूंघट ओढ़ करके सो गई तो अब कैसे पता चलेगा कथा सुनी? इसलिए आप लोग थोड़ा आगे आके बैठिए, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो जीवन में जब मांगने का मौका मिले तो भगवान की भक्ति मांग लो, क्योंकि हम लोग जो जीवन में निरंतर काम करते हैं बस वही अंत समय आता है कि नहीं? और शास्त्र कहता है कि अंते यामति सा गति। अंत समय जिस वस्तु का चिंतन करोगे वही वस्तु अगले जन्म में तुम्हारे जन्म का कारण बनेगी। इसलिए बचपन से उस राम को भजो, ताकि एक बार जीवन में राम नाम निकल जाए तो कुछ पाना शेष नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी सर्वप्रथम वंदना करते हैं माँ भगवती, माँ सरस्वती। वंदे वाणी विनायको।
उसके बाद दूसरा वंदन विनायक भगवान का किया। गोस्वामी जी से प्रश्न किया किसी ने कि महाराज एक बात बताइए, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, तो आपने माँ भगवती सरस्वती का प्रथम वंदन क्यों किया? तो पता है गोस्वामी जी ने क्या उत्तर दिया? अगर ये वाणी ही नहीं होती तो गणपति का प्रथम वंदन कैसे होता? इसलिए माँ सरस्वती को प्रथम वंदन है। उसके बाद दूसरा श्लोक है, दूसरे श्लोक में किसका ध्यान किया? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा दूसरे श्लोक में किसका वंदन है? किस रूप में वंदन है? भवानी शंकरौ वंदे। देखो दूसरी शर्त, राम कथा सुननी है, कथा तो बहुत बार सुनी है लेकिन शर्त पहले ही रख दी। किस प्रकार कथा सुनिएगा? भवानी शंकरौ वंदे, भवानी शंकरौ वंदे, भगवान शिव और माता पार्वती को वंदन है, नमन है। किस रूप में? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। क्यों कह दिया अगली बात? श्रद्धा और विश्वास। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग किसी नए शहर में जाओ जहां के बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा। तो आप किसी नए शहर में जाओ और आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप रिक्शे वाले पर, ऑटो वाले पर विश्वास करते हो कि नहीं कि ये हमें हमारे स्थान पर पहुंचा जाए? अरे भैया यही बात तो समझने की है कि जब हम संसार के लोगों पर विश्वास कर लेते हैं तो फिर उस जगत पिता जगदीश्वर पर विश्वास क्यों नहीं कर पाते? बस इतनी सी बात है। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। आप इस कथा को यदि श्रद्धा के द्वारा सुनेंगे और आपके जीवन में विश्वास आएगा तो फल निश्चित है। हम कोई फल भी लेकर के आते हैं, कोई वृक्ष भी लेकर के आते हैं तो श्रद्धा भाव से लगाते ना कि ये एक दिन बड़ा होकर के फल देगा, हमारा विश्वास रहता है, इसलिए हमारे घर में वर्षों तक एक वृक्ष लगा रहता है। बात सत्य है कि नहीं? और उसी विश्वास के कारण एक दिन वो परिपक्व फल भी देने लगता है। तो ऐसे ही मेरे राम जी की भक्ति है, इस पर श्रद्धा के द्वारा यहाँ पर आया जाए और विश्वास के द्वारा भगवान की कथा सुना जाए तो एक दिन भक्ति का फल अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने पहली बात वंदन करते हुए लिख दी कि श्रद्धा और विश्वास के द्वारा इस कथा को सुनना। और यदि श्रद्धा विश्वास नहीं है तो रामचरितमानस में ही माँ सती माता को संशय हो गया, हुआ ना संशय, क्योंकि विश्वास नहीं जाग पाया, श्रद्धा नहीं उमड़ पाई उस कथा के प्रति। आप लोग तो बहुत श्रद्धावान हैं, देखो सब काम करके आप लोग इकट्ठा हो गए है ना, ये श्रद्धा है। और भगवान की कथा सुनते सुनते विश्वास आ ही जाएगा। एक बार जयकारा लगाइए और कहिए बोले सियावर रामचंद्र की। इस प्रकार दूसरा श्लोक में वंदन किया और तीसरा वंदन कैसा है, बड़ा अद्भुत है। ये 7 श्लोक ऐसे हैं मानो 7 सागर, ये सप्तद्वीप वसुंधरा मानो 7 श्लोकों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि प्यारे इस जीवन में 7 दिन के अलावा 8वां कोई दिन ही नहीं बना। 8वां कोई दिन है नहीं ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 8वां कोई दिन नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने इसलिए 7 श्लोक लिखे, ये बताना चाहते हैं
कि इस 7 में ही सब कुछ है, 8वां कुछ नहीं। इसलिए 7 कांडों की रचना भी की, 8वां कोई कांड गोस्वामी जी ने नहीं लिखा। तो तीसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात लिखी और कहे कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर की किस रूप में वंदना की गई? अच्छा एक बात बताइए, किस किस के जीवन में गुरु? हाथ उठाए। गुरु किस किस के जीवन में गुरु? बताओ, आप भी उठाओ। हर काम में आगे हो, धर्म पत्नी हो, वो हाथ पीछे। हाँ, हाथ उठाइए जिस जिसके पास गुरु है। नहीं है? अच्छा, कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। पर देखो, कथा गुरु से ही शुरू होती है, और जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन अभी शुरू नहीं। और बात यहाँ पर गुरु की है। अब देखिएगा कितनी अद्भुत महिमा है। गोस्वामी जी लिखे, बहुत गंभीर उनके वाक्य हैं। क्या लिखे कि वंदे बोधमयं नित्यं। कैसे गुरु को प्रणाम? जो नित्य है, जो शाश्वत है, जिसका कोई गुरु नहीं है, वो भगवान शिव को भी अपना गुरु मान सकता है, जो नित्य है। और भगवान शंकर को कैसा गुरु कहा गया कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। कैसे गुरु है? त्रिभुवन के गुरु है। कुछ लोग कहते हैं गुरु कहे को बनाए देवी जी, जब गुरु ही नहीं मिलते हैं। हाँ, अब जिसको गुरु ना मिले वो भगवान शंकर को गुरु बना लेना, क्योंकि भगवान शंकर से अच्छा कोई गुरु नहीं है। ठीक है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि गुरु बढ़िया मिल ही जाए। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि गुरु बनाओ जान कर और पानी पियो छान कर। तो देखो, गुरु की सेवा करनी चाहिए, लेकिन गुरु भी तो उस लायक हो। इसलिए बाबा लिखे क्या कि यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वन्दते। गुरु कैसा? यमाश्रितो, जिसका कोई आश्रय नहीं है उसको आश्रय दे सके। और बाबा शिव जैसा दुनिया में कोई अवघड़दानी है नहीं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। चंद्रमा कैसा होता है भैया? चंद्रमा कैसा होता है? टेढ़ा होता है ना, टेढ़ा। और टेढ़े से लोगों को बहुत डर लगता है कि नहीं? अब देखो, जिनके माध्यम से मैं यहाँ पर आई हूँ, अब वो यहाँ आने से पहले मेरी कथा देख रहे थे, और मैं जितनी कथा देखी वो भगवान कृष्ण की थी। और कृष्ण भगवान कैसे हैं? टेढ़े हैं। और टेढ़ा जल्दी किसी को समझ आता नहीं। तो पता है, वो उनका बहुत अच्छा भाव था। वो बोले कि हम तो सोचे देवी जी बस कृष्ण कथा ही करते, और ये भी बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की। कम से कम इस लायक तो बना दिया प्रभु ने कि लोग ये समझे कि ये कृष्ण कथा ही करते है ना। ये भी भगवान की बड़ी कृपा है। तो टेढ़ा चंद्रमा है, कलंकित है, और कलंकी व्यक्ति को कौन स्वीकारता है? बताइए, कलंकी व्यक्ति को कोई स्वीकारता है? नहीं ना। कलंकी व्यक्ति को कोई नहीं स्वीकारता, लेकिन महादेव स्वीकारते हैं। इसलिए देव नहीं है, महादेव है। एक बहुत सुंदर पद है, आइए गाएं और कहें, ये संसार कैसा है? जब आपके जीवन में विपत्ति आ जाए, कलंक आ जाए, तो सारी दुनिया आपको ठुकरा देती है। तब परम पूज्य प्रातः स्मरणीय राजेश्वरानंद जी महाराज को लिखना पड़ा
कि देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। जय हो भाव से आनंद में। ये संसार आपको कब तक पूछेगा? जब तक आपका सुंदर शरीर है ना? तन निरोग धन जीव में जब तक, निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जीव में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। मन से सेवा करेंगे तब तक। मानेगा परिवार हमने देख लिया, आनेगा परिवार हमने ये परिवार कब तक मांगता है? जब तक आपका शरीर काम लायक है ना, और जब तक आपके जेब में बढ़िया बढ़िया पैसा है, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। एक ही शरण देने वाला है, वो मेरा ठाकुर है। इसलिए लिखना पड़ा, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। और ये संसार कैसा है? हम लोग के जीवन में दुख आता है, समस्या आती है तो हम विश्वास करते हैं पत्नी पर, बेटे पर, पति पर, लेकिन जब ये सब काम नहीं आता तो विश्वास कहाँ जाता है? भगवान पर, है ना? विश्वास, देखिए विश्वास शब्द कैसा है? जहाँ विष है वहीं आग, जहाँ छलावा है वहीं हमारी आस लगी हुई है। तभी संत को कहना पड़ा, जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, उसी ने हमें निराश किया है, उसी ने हमें निराश किया है, उसी ने हमें निराश किया है।
यदि कोई साधु किसी के द्वार पर चला जाए तो लोग समझेंगे भिखारी है। उसके पास गाड़ी होनी चाहिए, उसके पास बड़े बड़े आश्रम होने चाहिए। तब संत को लिखना पड़ा क्या? सरल संत का
भगवान की। अरे भैया जय हो नहीं, इतनी सारी संख्या में है, ये क्या बोलेंगे जब आप ही जय बोलेंगे। अच्छा एक बात बताइए, जय चाहिए ना सबको, विजय चाहिए ना सबको, तो जय बोलेंगे तभी तो जय आएंगे हैं। अब जैसे आप हमको बुलाएंगे तो निहारिका ही बुलाएंगे तभी तो निहारिका आएंगे ना। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की, सतगुरुदेव भगवान की। ये संसार भैया ऐसा ही, इसीलिए कहा जाता है कि राम को भज, क्योंकि दुनिया में कुछ काम आए या ना आए पर मेरे राम जी जरूर आते हैं ना। राम को अयोध्या के महलों को छोड़ करके सबरी की कुटिया में आना पड़ा, क्योंकि एक राम ही रिश्ते निभाता है, दुनिया में कोई रिश्ते नहीं निभाता। और एक गुरु जिसके जीवन में है, समझ लीजिए उसके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। गुरु भी कैसा, भगवान शंकर जैसा। चंद्रमा को कोई स्वीकार नहीं करता, क्योंकि चंद्रमा में कलंक है, दाग है, और कलंकित व्यक्ति को कोई स्वीकारता है क्या? नहीं स्वीकारता। लेकिन मेरे भोले बाबा सबको स्वीकारते हैं, इसलिए देव नहीं है, वो महादेव। तो किसी ने भोले बाबा से कहा, महाराज आप चंद्रमा से डर गए थे क्या, जो चंद्रमा को स्वीकार कर लिए? भोले बाबा कहे नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। तो फिर काहे सिरोधारी कर लिए? भोले बाबा ने कहा एक बात बताएं, कोई कितना भी कलंकित हो, कोई कितना भी टेढ़ा व्यक्ति हो, जो मेरे राम जी के साथ जुड़ा है उसको मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। क्या कहे, कितनी अद्भुत बात कहे कि चाहे कोई कितना भी टेढ़ा हो, कितना भी कलंकी हो, लेकिन जो मेरे राम जी का नाम हृदय में रखता है उसको मैं अपने सर पर बिठाता हूँ। इसलिए मैंने कलंकी चंद्रमा को भी अपने मस्तक पर विराजमान कर लिया और मैं चंद्रमौली बन गया। कैसे? रामचंद्र, राम जी ने चंद्र को अपने नाम से जोड़ लिया, जोड़ा कि नहीं? इसलिए शिव जी ने मस्तक पर धारण कर लिया। कृष्ण अवतार में कृष्ण चंद्र बन करके आए, इसलिए शिव जी ने उसे मस्तक पर धारण कर लिया। तो कहने का भाव ये है कि जो मेरे राम जी को भजता है ना, शिव जी उसे अपने मस्तक पर विराजमान कर लेते हैं। कितनी अद्भुत बात है ना। भगवान शिव अपने मस्तक पर सिरोधार्य कर लेते हैं, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और देखिए राम जी के भगवान कौन है, ईश्वर कौन है? रामस्य ईश्वरः सा रामेश्वरः। जब सेतु का निर्माण कर रहे थे तो राम जी ने क्या कहा कि जो मेरे इष्ट की पूजा करेगा उसे मेरी भक्ति मिलेगी। और शिव जी भी तो यही कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करेगा उसे राम जी की भक्ति मिलेगी, है ना। तो शिव जी अपने मस्तक पर विराजमान करके रखते हैं, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आने देते। तो शिव जी जैसा गुरु होना चाहिए। तो तीसरे श्लोक में गुरुदेव भगवान का वंदन किए हैं और उसके बाद चौथे श्लोक में किसकी वंदना करते हैं? सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। किसकी वंदना किए? कवीश्वर और कपीश्वर। अच्छा, कवीश्वर कौन है भैया? कवीश्वर कौन है और कपीश्वर कौन है? सीता राम गुणग्राम। सीता राम जी के गुणग्राम में
ग्राम में जंगल होगा कि नहीं? जैसे कि हम यहाँ डिंडोरी आए तो भैया रास्ते में बहुत जंगल मिला। वैसे सीता नाम गुड़गान में भी जंगल है। वो कैसा जंगल है? भक्ति रूपी जंगल है, जिसमें भक्त हमेशा भ्रमण करता रहता है। अच्छा, जगह होगी तभी तो भ्रमण करेंगे ना। पूरी दुनिया राम जी को भजती है, पर उनके पास जगह की कमी है क्या? कमी है? नहीं ना। पूरी दुनिया राम जी को भजती है और राम जी सबको स्वीकार करते हैं। इसका मतलब बहुत बड़ा जंगल होगा कि नहीं? जैसे कि ये इतना बड़ा ग्राउंड है, तभी तो आप सबके लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था है ना। वैसे सीताराम जी के हरे बढ़िया जंगल है, अरण्य है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, और उसमें कौन विहार करता है? भगवान के भक्त। कौन से भक्त? कवीश्वर और कपीश्वर। कवीश्वर कौन है? आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज। कौन है? वाल्मीकि जी महाराज। और कपीश्वर कौन है? श्री हनुमंत लाल जी महाराज। जब चित्रकूट में आए तो एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान का दर्शन करने आए। लेकिन दर्शन कैसे हो? राम जी तो नित्य आते हैं, लेकिन गोस्वामी जी पहचान नहीं पाते। अभी लिखा ना गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। चित्रकूट में जाकर के चंदन घिसने लगे कि मेरे राम जी आएंगे, पर पहचान नहीं पाए। और जब पहचान नहीं पाए तो फिर क्या? आदि कवि जो वाल्मीकि जी हैं वो क्या बने? कोयल बने। कोयल के बाद भी स्वामी तुलसीदास जी को समझ नहीं आया। श्री रघुवीर सनीह बन। फिर हनुमान जी कहे कि अब आप चिंता मत करिए, आप कोयल बन करके देख लिए, पर तुलसीदास जी को पता नहीं चला। अब मैं बनूंगा। अब आप क्या बनेंगे? बोले मैं तोता बनूंगा। और तोता बन करके हनुमान जी कहते हैं कि श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख तुलसी तू क्यों रोता। अरे तुलसी तू क्यों रो रहा है? तू पहचान, तेरे सामने राम जी खड़े हैं। सफल करो दृग हनुमान जी बोले बनकर तोता। आज हनुमान जी ही तोता बन करके बोलने लगे। इसलिए कहा गया बंदो। किसका वंदन किया? कवीश्वर और कपीश्वर का। उसका भी वंदन करना चाहिए। राम कथा सिखाती है जो हमें भगवान की भक्ति से जोड़ दे। हम लोग कोई हमारा थोड़ा सा काम कर देता है तो हम लोग कहते भैया तेरा जीवन भर उपकार मानेंगे। कहते हो ना, तेरा जीवन भर उपकार मानेंगे, पर लौकिक चीजों के लिए उपकार मानोगे जो यही मिट जाएगी, जो यही खत्म हो जाएगी। अरे उपकार मानना है तो उसका मानो जिसने आपको भगवान से जोड़ दिया। क्यों उपकार माने? क्योंकि देखो लौकिक चीजें तो यहीं पर रह जाएंगी, लेकिन जो परलौकिक चीज जो दे रहा है उसका उपकार इसलिए मानो कि वो इस लोक में भी काम करेगा और परलोक में भी काम करेगा। तो उपकार मानना चाहिए कि नहीं? जैसे कि भारत की धरती पर बैठे हैं तो यहाँ रुपया काम करता है, लेकिन यदि विदेश जाना हो भैया, विदेश जाना हो तो वहां का मुद्रा काम करेगा ना। वो मुद्रा चाहिए ना, वो करेंसी चाहिए ना। तो जो करेंसी दे दे तो वही तो हमारे लिए उपकार किया, क्योंकि वहां हम कहाँ भटकते अपना रुपया लेकर के, हाँ कहाँ रोटी खाते। तो उपकार तो असली उपकार वही करता है जो हमें भगवान से जोड़ लेता है। अच्छा, तो आपके ऊपर सबके ऊपर उपकार हुआ ना? सबसे पहले तो भैया मेरे ऊपर उपकार हुआ, क्योंकि मुझे कथा कहने का सौभाग्य मिला, और उसके बाद आज सबके ऊपर भी उपकार हुआ कि आपको सुनने का
अवसर मिला, क्योंकि भगवान की कथा कैसी है। भाई को भाय अनथ आलसाहु, नाम जपत मंगल दिसि बसहु। भाई को भाय अनथ आलसाहु, अनथ आलसाहु, नाम जपत कथा भैया कैसी है, चाहे भाव से भजो और चाहे कुभाव से भजो। यहाँ पर आ गए। अच्छा, यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है, चारों तरफ से बंद है, ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है। वैसे कुछ लोग होते हैं वो बाइक से आएंगे तो भैया देखते हुए चले जाएंगे, पर बैठने का मौका नहीं मिलेगा। और जिसको राम जी ने भेजा है, जो वहां से यहाँ तक आया है, वो बैठेगा, है ना। तो देखो भगवान की कथा कैसी है भैया बताएं। जैसे अग्नि है, वो अग्नि में हाथ डालो तो क्या होगा, क्या होगा, जल जाएंगे। और गंगा जी में स्नान करने जाओ तो क्या होगा, ठंडक मिलेगी, आनंद आएगा, शीतलता मिलेगी। और गर्मी में बहुत भयंकर धूप तपती निकल आए तो अगर किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ तो कैसा लगता है, वाह भैया आनंद आ गया, क्या शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, कहते ना। तो जब हवा का गुण है लोगों को शीतलता प्रदान करना, अग्नि का गुण है लोगों को जलाना तपाना, गंगा जी का गुण है लोगों के पाप का हरण करना, उसी प्रकार मेरे राम जी का गुण है कि तुम चाहे भाव से भजो चाहे कुभाव से भजो, लेकिन मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। ये है मेरे राम जी। चाहे आप अच्छाई से बजो और चाहे बुराई से बजो, काम हमको एक ही करना है, आपका कल्याण करना है। तो हम ऐसे राम जी की कथा में बैठे हैं भैया, हम वहां से यहाँ आ गए तो समझो कि हमारा कल्याण हो गया। इसलिए उसको भी धन्यवाद करो एक बार जोरदार तालियों के द्वारा, हमारे मुख्य यजमान जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन करा और सबको इस भगवत मार्ग से जोड़ दिया। तो आज गोस्वामी जी में चौथे श्लोक में कवीश्वर और कपीश्वर की वंदना की, उसके बाद उसकी वंदना करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं राम वल्लभा। किसकी वंदना की? उद्भव स्थिति संहार कारिणी। किसकी वंदना की? जो उद्भव उत्पत्ति करने वाली है, पालन करने वाली है, सृजन करने वाली है, संहार करने वाली है। गोस्वामी जी से, बाबा तुलसी से किसी ने कहा महाराज उत्पत्ति करने वाले भगवान विष्णु है, है ना। पालन करने वाले, उत्पत्ति करने वाले भगवान ब्रह्मा है और पालन करने वाले भगवान विष्णु है और संहार करने वाले बाबा महादेव है ना। पर आप तो कह रहे हैं कि उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी। गोस्वामी जी कहे भैया एक बात बताओ, बिना शक्ति के शक्तिमान क्या करता है? हाँ? अगर शक्ति ना हो तो शक्तिमान क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। वो किस बात का शक्तिमान है ना। तो वो शक्ति देने वाली सीता को मैं प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि हर ही हरिता विधि विहिता शिव ही शिवता जय दई। वो सीता कौन है? जिसने भगवान विधि के साथ मां सरस्वती को
के रूप में दिया। शक्ति है ना। और उसी माता सीता ने हरि हरिता अर्थात हरि के साथ लक्ष्मी जी को दिया, वो शक्ति है। और उसी सीता ने महादेव के साथ आदि शक्ति मां पार्वती को दिया। तो बिना शक्ति के शक्तिमान कुछ नहीं है, उसी प्रकार ये त्रिदेव भी बिना शक्ति के कुछ नहीं है। अच्छा, तो आप ऐसी सीता का वंदन करते हैं? बोले नहीं नहीं। तो फिर कैसी सीता का वंदन करते हैं? बोले कि कैसी सीता? क्लेश हारिणी सीता। किसकी सीता? ऐसी सीता की वंदना नहीं करता मैं। तो बोले कि फिर आपको क्या चाहिए जो सीता जी की वंदना करते हैं? तो कहे कि उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी, वो क्लेशों का भी हरण करने वाली है, पर मैं ऐसी सीता का वंदन नहीं करता। तो बोले किस सीता का वंदन करते हो? सर्वश्रेयस्करी सीता। अच्छा, वो श्रेय वाली सीता को करते हो गोस्वामी जी। तो आपको कौन सी सिद्धि चाहिए? आपको ऐसी कौन सी प्रसिद्धि चाहिए जो आप सर्वश्रेयस्करी सीता का वंदन करते हैं? गोस्वामी जी कहे सर्वश्रेयस्करी सीता का भी नहीं करता। तो फिर कौन सी सीता का करते हो? बोले कि न तो हम राम वल्लभा। अरे मैं इन सब सीता का नहीं करता, मैं तो अपनी माँ भगवती आदि शक्ति राम की प्रिया उस सीता को मैं वंदन करता हूँ। किस सीता को वंदन करता हूँ? राम जी की प्रिया उस सीता को मैं वंदन करता हूँ। अच्छा, तो क्यों करते हो? प्रभाव के कारण करते हो? बोले नहीं नहीं, मैं प्रेम के कारण करता हूँ, क्योंकि मैं राम जी से प्रेम करता हूँ। हम लोग किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो 3 कारणों से जाते हैं भैया। अब कई कौन सी 3 बातें? एक तो अभाव से, और दूसरा प्रभाव से, और तीसरा स्वभाव से, है ना। लेकिन गोस्वामी जी इन तीनों में नहीं आए। ना तो उनको किसी चीज का अभाव था, और न तो वो स्वभाव के कारण आए, और न तो वो प्रभाव के कारण आए। वो तो भक्ति के कारण आए, क्योंकि राम जी के प्रिया है, राम वल्लभा। मैं उस सीता को वंदन करता हूँ। और हम लोग ऐसी सीता को वंदन नहीं कर पाते। करते हैं? नहीं करते ना भैया। हम लोग को कुछ ना कुछ चाहिए। मंदिर आए तो राम जी मेरी इच्छा पूरी कर दो, मेरे बेटे के पोता हो जाए ना, तो आपको 1.25 मन के लड्डू चढ़ाओ। क्यों भैया? ऐसे ही होता ना, ऐसे ही भगवान का ध्यान होता है ना। पर गोस्वामी जी कहते मैं ऐसी सीता को वंदन नहीं करता, ना स्वभाव के कारण ना प्रभाव के कारण। मैं तो अपनी राम की प्रिया सीता को वंदन करता हूँ। उसके बाद अब राम जी की वंदना किया है। राम जी की वंदना के बाद गोस्वामी जी अंत में कहते हैं 7वें श्लोक में कि मैंने इतना वंदन क्यों किया? क्योंकि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्तोऽपि। मैं क्यों वंदन कर रहा हूँ? क्योंकि नाना पुराण अर्थात 18 पुराण, इसीलिए कहा गया ना 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। दुनिया में जितने पुराण हुए, जितने शास्त्र हुए, सबका रस क्या है? वो रामचरितमानस। जितने पुराण जितने शास्त्र हैं उनको आप 56 भोग समझ लीजिए, भगवान का 56 भोग समझ लीजिए। लेकिन भोग में यदि तुलसी ना हो तो भोग भगवान को अर्पित होगा क्या? नहीं होगा ना, नहीं होगा ना माताओं। तो ये वही तुलसी बन करके भगवान का प्रसाद बन गया। इसीलिए जगत में आज बाबा तुलसी का आनंद सबसे ज्यादा लोगों के हृदय में विराजमान है।
और बाबा क्या कहते हैं कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल आज कहते हैं कि क्यों मैंने इसको रचना की क्यों लिखा स्वांता सुखाय तुलसी, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। पर बहुत विद्वान ऐसा कहते हैं कि गोस्वामी जी ने अपने अंतःकरण के लिए नहीं लिखा, जगत के अंतःकरण की शांति के लिए लिखा। लेकिन एक बात मैं कहूं कि अच्छा एक बात बताइए, इतना भव्य पंडाल बनाया है, इतना बढ़िया साउंड बनाया और सबको आनंद आ रहा हो, पर यजमान जी को ना आ रहा हो तो उनको कैसा लगेगा? बताइए बताइए ना। जो व्यवस्था कर रहा है उसको आनंद ना आए, हाँ? और दूसरे को आनंद आ जाए तो जिसने कराया उसको तो उसका तो सब बेकार हो गया कि नहीं हुआ ना। इसी तरह गोस्वामी जी को बहुत लोगों ने कहा कि अपने अंतःकरण के लिए नहीं, जगत के अंतःकरण के लिए। अरे भैया, जब खुद के अंतःकरण को शांति मिलेगी तभी तो दूसरों को भी मिलेगी, है ना। हम लोग कथा में आए हैं और कथा में अगर हमें शांति ना मिले तो दोबारा आएंगे नहीं आएंगे। पहले गोस्वामी जी ने खुद पर प्रैक्टिकल किया और गोस्वामी जी की बातें जो है ना वो साइंस में परफेक्ट बैठती हैं। बहुत लोग कह देते हैं अरे हम तो साइंस स्टूडेंट हैं, आप लोग के लिए नहीं कह रहे, आप लोग तो प्रेमी हैं। लेकिन आजकल के जो हमारे नौजवान भाई हैं वो कह देते हम राम को नहीं मानते हैं। अच्छा, तो गोस्वामी जी बहुत वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। आज उनके इस ग्रंथ पर विदेशों में लोग पीएचडी करते हैं और शोध करते हैं कि बाबा ने ऐसा क्यों लिखा। साइंस भी जिसके आगे फेल हो जाए। तो ऐसे थे गोस्वामी जी, उन्होंने अपने अंतःकरण के लिखा, अंतःकरण की शांति के लिए लिखा। आगे 5 सोरठों का वंदन किया है और उसके बाद बाबा ने आगे लिखा गुरु वंदना। गुरु वंदना प्रारंभ करी और कहा कि वंदा गुरु पद पदुम परागा
हुआ गुरु भगवान। क्योंकि जीवन में जब गुरु बैठा हो ना तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पिता बैठा हो तो पुत्र को चिंता करने की आवश्यकता नहीं जब तक पिता है। क्योंकि पिता अपने बच्चे को कभी उदास नहीं देख सकता, पूरे जीवन काम करता है अपने बेटे के सुख शांति के लिए, करता है ना। तभी संत भगवान कहा करते हैं कि अरे पूत कपूत तो काढ़ संचय, अपूत सपूत तो काढ़ संचय। यदि पुत्र बहुत अच्छा है तो धन इकट्ठा करने की क्या जरूरत नहीं है ना। वो अपने संस्कार से अपने जीवन का उपार्जन कर लेगा। और यदि कुपुत्र है खूब धन दे दो तो सब नष्ट कर देगा, है ना। तो बाबा प्रारंभ किए कहां से कि बंदौ गुरु पद पदुम परागा। गुरु के चरणों में वंदन करता हूँ। किस प्रकार, जिस प्रकार एक भंवरा पराग में मंडराता रहता है, उस प्रकार मैं अपने गुरुदेव का वंदन करता हूँ। अच्छा, वंदन करने से क्या होगा भैया? 3 चीजें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? 3 नहीं 4 चीजें मिलेंगी वंदन करने से। क्या क्या? अगर शास्त्र उठा करके देखें तो किसी को नमन करने से 4 चीजें मिलती हैं। क्या? आयु विद्या यशो बलम। अगर आजकल भाई बहन प्रणाम नहीं करते हैं, क्यों माताओं? अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पर जो अपने सास ससुर को प्रणाम करते हैं? जरा हाथ उठाइए। अब बताइए, जब आप लोग ही नहीं उठाएंगी, आप लोग ही नहीं करेंगे तो आपकी बहू आकर के करेगी क्या? है? अच्छा, कितने भाई बहन हैं जो अपने माता पिता को प्रणाम करते? जरा हाथ उठाइए। अच्छा, कितने दिन करते हैं? जब कुछ चाहिए होगा या कुछ खुशखबरी होगी, नित्य नहीं करते ना। पर प्रणाम करने के क्या फायदे हैं बताएं? आयु बढ़ती है। लोग कहते हैं भगवान अभी 2-4 साल और जी जाएं तो कम से कम नाती पोता का विवाह देखेंगे, ऐसे ही कहते हो ना। आयु बढ़ती प्रणाम करने से। आजकल का प्रणाम कहाँ? पहले तो पैर छूकर, पहले तो लेट करके प्रणाम होता था, है ना। उसके बाद थोड़ा और स्टैंडर्ड बढ़ा तो भैया दूर से ऐसे करके प्रणाम कर लिए, पैर छूके कर लिए। लेकिन धीरे धीरे अब इतना स्टैंडर्ड बढ़ गया, आज तो घुटने तक ही प्रणाम कर लेते हैं। महाराज, ऐसा भी समय आ जाएगा कि किसी ने खोपड़िए में प्रणाम करके चले जाएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो ऐसा प्रणाम मत करिए। देखो, प्रणाम करना चाहिए। वो माताओं, आप लोग इतना कथा में आते हैं, पर आप ये चाहते हो ना कि आपकी बहुएं आपको प्रणाम करें, आपकी सेवा करें। चाहते हो ना? सब कोई चाहता है, पर करना कोई नहीं चाहता। समस्या सबसे बड़ी है। चाहते सब हैं कि हमारे घर में बहुत संस्कारी बहू है। अरे भैया, जब संस्कार दोगे तब भी ना आएगा संस्कार। जो देखेगी वही तो करेगी। अच्छा, अभी की बहुत जल्दी की घटना थी, आपको सुनाते हैं। एक परिवार था गुजरात का, तो उसके परिवार में नाती पोता था, दादा भी थे, माता पिता भी थे। और आजकल बूढ़े बुजुर्गों की सेवा कौन करता है? और ये रामचरितमानस की कथा में बैठे हैं, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ, क्योंकि ये कथा आपको जीवन जीना सिखाती है, मार्गदर्शन करती है, आपको जीवन में कैसे जीना चाहिए वो सिखाती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। गुजरात का एक परिवार था, तो उस परिवार में छोटा सा बालक था। अब उसने देखा कि उसके पिताजी ने अपने पिताजी को कहाँ रखा, जिस कक्ष में नौकर रहते थे। किसमें रखा? जिस कक्ष में नौकर रहते थे, उस छोटे से बालक में। लेकिन धीरे धीरे वो बालक उसी कक्ष में जाता था अपने दादाजी से। पर धीरे धीरे समय बीता कि दादाजी चल बसे।
समय और बीता। तो एक दिन उस बालक के पिताजी ने कहा कि भैया आप उस रूम को साफ करा दो, अब कोई जरूरत नहीं। तो वो बालक वहां पर खड़ा था और उसने सबके सामने, ये मेरे आंखों की घटना है, उसने कहा कि पिताजी साफ मत कराइए। पिता ने कहा क्यों बेटा? बोले पिताजी दादाजी के लिए वो स्थान थी, तो आने वाले समय में आपके लिए भी तो वही स्थान होगा। साफ क्यों करा रहे हैं? आपकी जगह भी वहीं पर है। एक छोटा सा बालक बोल गया, जिसको भी संसार पता नहीं है, दुनिया पता नहीं है, इसलिए जैसा व्यवहार खुद पर चाहते हो कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो, तो आपको भी करना पड़ेगा। बोले संत भगवान की। हम चाहते हैं कि लोग हमसे प्रेम करें। अरे यदि चाहते हो सारी दुनिया आपसे प्रेम करे, तो आप भी प्रेम करो ना, तभी तो प्रेम मिलेगा। प्रेम के बदले प्रेम मिलता है। आप चाहते हो कि आपका जीवन सुंदर हो, तो उस सुंदरता को बनाने के लिए आपको यत्न करना पड़ेगा। माई बाप कोई दूसरा आकर के नहीं करेगा, ये हमें ही आपको ही करना है। और इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि बंदा हूं गुरु पद। गोस्वामी जी जानते हैं कि कलिकाल में जब कोई इस ग्रंथ को पढ़ेगा तो वो गुरु महिमा सीख जाएगा। इसीलिए पहला जो सूरठा लिखा वो गुरु वंदना से लिखा गया, क्योंकि कलिकाल में लोग गुरु को मानने वाले नहीं होंगे, स्वयं ही गुरु बन जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी इस भाव से भी लिखते हैं कि जैसा आचरण मैं करूंगा, अगर लोग मेरा ग्रंथ पढ़ेंगे तो वैसा आचरण अपने जीवन में उतारेंगे। और उससे क्या होगा? उससे 4 चीजें बढ़ेंगी। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। क्या बढ़ेगा? सुरुचि। अच्छा भैया, अब सुरुचि क्या है? सुरुचि जानते हैं? सुरुचि जानते हैं? अच्छा, कितने लोगों ने भागवत कथा सुनी है? हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। पता है ना भागवत में सुरुचि आती है। एक सुनीति और एक सुरुचि, उत्तानपाद की 2 रानियां हैं। अब ये भैया सुरुचि क्या है? सुरुचि मतलब सुंदर रुचि है ना, लेकिन सुंदर रुचि आजकल आदमियों की हो नहीं पाती है। कथा चल रही हो तो यहाँ चाहे लाखों की भीड़ हो चाहे ना हो, लेकिन यही ऑर्केस्ट्रा करा दिया जाए, फिर देखो बाप रे कितनी भीड़ हो जाएगी कि संभाले नहीं बनेगी। बात सही है ना? तो गुरु चरण वंदन करने से क्या होगा भैया? सुरुचि मतलब आपकी सुंदर रुचि हो जाएगी। जिसको कथा से प्रेम नहीं है उसे कथा से प्रेम हो जाएगा। सुरुचि सुबास, फिर क्या होगा? सरस अनुराग, उसका सुंदर हृदय हो जाएगा, सुरुचि हो जाएगी और सरस अर्थात सरल हो जाएगा। जीवन में सबसे कठिन काम है सरल हो जाना। कठिन है ना माई बाप? सबसे कठिन काम है जीवन में सरल हो जाना। यही तो हो नहीं पाता, बाकी सब हो जाता है। बात करते हैं कि नहीं? जीवन में सरल बनना नहीं हो पाता, बाकी सब बन जाते हैं। और जब सरल बनेंगे तो क्या होगा? अनुरागा। अनुरागा कैसे भैया? अच्छा एक बात बताइए, कितने लोगों को जीवन में राग है? हाथ उठाइए, कितने लोगों को जीवन से राग है? हाथ कोई नहीं उठाएगा, पर बैठे सब राग में ही है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। अच्छा, राग के बिना ये संसार चल सकता है? नहीं चल सकता। राग तो इस संसार में रहेगा ही, रहेगा ना। बेटा में राग है, पति में राग है, पुत्र में राग है, बहन में राग है, सब में राग है। और राग से ही बनता है अनुराग, और अनुराग से ही बनता है बैराग।
अगर ईश्वर को पाना है तो जीवन में राग तो करना ही पड़ेगा। यदि संसार में राग नहीं किया तो उस परमात्मा से कभी वैराग्य नहीं होगा, अनुराग नहीं होगा। होगा? गोस्वामी जी को यदि रत्नावली से राग नहीं होता तो मेरे राम जी से राग अनुराग कैसे हो पाता? जो प्रेम गली में आया नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने अच्छा जो दुनिया में प्रेम नहीं कर पाया वो राम जी से प्रेम करेगा? बताइए, जिसको कभी देखा नहीं है उससे प्रेम हो ही नहीं सकता। क्यों? प्रेम तब होगा जब हमें इस संसार से प्रेम होगा। अब पूछिए कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं ना कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस संसार से प्रेम हुआ तो भी राम जी से हुआ, क्योंकि सबको प्रणाम करने का भाव आ जाए तो समझ लो जगत से प्रेम हो गया, और जब जगत से प्रेम हो गया तो मेरे राम जी से भी प्रेम है। तो गुरु पद वंदन करने से चार चीजें सरलता से आ जाती हैं। बढ़िया रुचि हो जाएगी, बढ़िया स्वभाव हो जाएगा। और कहीं कि गुरु पद को वंदन करने से क्या होगा कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। अंजन, अंजन किसको कहते हैं? अंजन किसको कहते हैं माताओं? अरे मेरी बहनों आप सब अच्छी करती नारी